हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक, एल&टी लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। सारे के सारे अनाउंसमेंट्स हर बार की तरह एकदम लेटेस्ट, एकदम धमाकेदार हैं। फटाफट आपको डिस्क्लेमर देते हैं, फिर बात करेंगे डायरेक्टली अपने पहले शेयर की। तो ये जो वीडियो है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। आते हैं, अब डायरेक्टली बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है फोएनिक्स ओवरसीज। फोएनिक्स ओवरसीज का जो शेयर है, फ्राइडे के सेशन में हमें 4.5% की गिरावट करता देखने को मिला। अच्छा खासा करेक्शन था और क्लोजिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो 21 रुपए का था। 21 रुपए का छोटा सा शेयर है, कहीं ना कहीं पेनी वाली कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट देखने के बाद में आप मन बना लेंगे कि ठीक है, कंपनी अच्छी है। पहले बता दूं, ये जो कंपनी है ट्रेडिंग वाले सेक्टर से बिलोंग करती है। और यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 0.60 रुपीस का। आपको आपके हर एक शेयर पे 60 पैसे यानी कि 60 पैसे का डिविडेंड इशू करा जाएगा। डिविडेंड वैल्यू डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो वो 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। ये वाला अनाउंसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया ड्रम्स एंड बैरल्स। ईस्ट इंडिया ड्रम्स एंड बैरल्स का जो शेयर है 5% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। फ्राइडे को 5% की तेजी थी शेयर के अंदर। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 5% का अपर सर्किट फ्राइडे इस कंपनी के शेयर ने मारा है तो अनाउंसमेंट कितना जबरदस्त होगा। पहले बता दूं, क्लोजिंग प्राइस था 100 रुपए का। अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करा है 1 रुपए पर शेयर का। 100 रुपए का 1% बन जाता है, 1 रुपए का डिविडेंड अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वही सेम डे 6 अगस्त की ये भी रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। अगर आपको स्विंग और स्कैल्पिंग सेटअप्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको कि आप डिलीवरी के अंदर में उठा सकें और 2 दिन से लेके 20-25 दिन का एक होल्डिंग पीरियड अपना बनाएं, तो इसके लिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं, लेकिन आपको बता देता हूं, अगर आपको डायरेक्टली ज्वाइन होना है तो गूगल पे आप जाइए और सर्च करिए फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS। फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम आप जस्ट जाके गूगल पे लिख देना, एकदम टॉप पे आपको फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेली बढ़िया बढ़िया सेटअप्स मिलते हैं। और क्योंकि सैटरडे और संडे था, वीकेंड था, तो अच्छे खासे लिस्ट हमारे पास तैयार है। अब कल मंडे हो सकता है बढ़िया बढ़िया सेटअप्स यहाँ पे आपको मिल जाए। तो देखिए, लर्निंग पर्पज से तो काफी अच्छा होने वाला है। और क्योंकि फ्री है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, चाहे ज्वाइन करना है या नहीं करना वो तो बात की बात है, लेकिन फ्री की चीज है, एक बार कम से कम ओपन करके हिस्ट्री तो देखिए। क्या पता हिस्ट्री देखने के बाद आपको समझ में आ जाए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और क्या पता फ्री की चीज ही आपके काम में आ जाए। तो जस्ट आपने गूगल करना है फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, नहीं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां भी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट अपडेट। कंपनी का नाम है प्रेमको ग्लोबल। प्रेमको ग्लोबल का जो शेयर है, फ्राइडे के सेशन में हमें 0.7% के एक छोटे से पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता देखने को मिला। ज्यादा बड़ी कोई तेजी नहीं आई। प्रेमको ग्लोबल के अगर अनाउंसमेंट पे आऊं मैं, तो कंपनी ने 2 डिविडेंड अनाउंस करे हैं। जी हाँ, एक डिविडेंड तो कॉमन है, लेकिन कंपनी ने साथ में 2 डिविडेंड अनाउंसमेंट्स करे हैं। देखिए, पहला डिविडेंड अनाउंस करा गया है यहाँ पे 2 रुपए का, दूसरा डिविडेंड अनाउंस करा गया है 4 रुपए का। कुल मिला के 6 रुपए का डिविडेंड बन जाता है। और प्रेमको ग्लोबल के अगर शेयर प्राइस की मैं बात करूं, 472 का है। 472 रुपए का शेयर है, हर एक शेयर पे 6 रुपए का डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। मजे की बात यह है कि दोनों डिविडेंड को देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अलग है। ये जो 4 रुपए का डिविडेंड है, इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है 8 अगस्त की। और वहीं ये जो 2 रुपए का डिविडेंड है, इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है 26 अगस्त की। तो दोनों डिविडेंड का बेनिफिट आपको अगस्त के महीने में ही मिल जाएगा। अगर आप प्रेमको ग्लोबल पे चाहे तो नजर बना सकते हैं। डेफिनेटली 472 का शेयर और 6 रुपए का डिविडेंड, डिविडेंड वैल्यू तो कमाल है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है इंडिया ग्लाइकोल्स। इंडिया ग्लाइकोल्स का जो शेयर है, फ्राइडे के सेशन में हमें 2.5% से ज्यादा करेक्ट होता देखने को मिला। 2.5% की गिरावट, ठीक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब डिसेंट करेक्शन देखने को हमें मिली है।
क्लोजिंग प्राइस था शेयर का 1666 रुपीज का। अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं तो इंडिया ग्लाइकोल्स ने यहाँ पे स्प्लिट अनाउंस करके रखा है 5:10 के रेशियो से। अब 5:10 के स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास में कंपनी के 5 शेयर हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 शेयर में, मतलब हर एक शेयर अपना कन्वर्ट होगा 2 शेयर में, चाहे जितने मर्जी शेयर हो सभी के सभी दुगने हो जाएंगे। इसको देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त की रखी गई है। अब आप चाहें तो इंडिया ग्लाइकोल्स के शेयर पे भी नजर बना के रख सकते हैं। बाकी आते हैं अगले अनाउंसमेंट की, जरा बात करते हैं। कंपनी का नाम है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का जो शेयर है फ्राइडे के सेशन में हमें 1.5% की गिरावट दिखाता देखने को मिला, डिसेंट करेक्शन था। क्लोजिंग प्राइस था 259 रुपीज का। अब अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं करूर वैश्य बैंक के, तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:5 के रेशियो से। बोनस रेशियो उतना अट्रैक्टिव नहीं है बिकॉज आपको आपके हर 5 शेयर के ऊपर जाके 1 शेयर का बोनस मिलेगा। मतलब चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो आपके पास में इस बैंक के, डजंट मैटर, हर 5 शेयर्स के ऊपर 1 नया शेयर आपको इशू कर दिया जाएगा। बोनस रेशियो डिसेंट है, अच्छा नहीं है, मैं सीधा कहूंगा। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो वो 26 अगस्त 26 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है फ्राइडे के सेशन में हमें 2.5% की लगभग गिरावट करता नजर आया, 2.5%, अच्छा खासा करेक्शन था। क्लोजिंग प्राइस था 414 रुपए का। अब हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है और ये जो अपडेट है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही है। बेसिकली कोटक सिक्योरिटीज ने जो है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे एक नेगेटिव आउटलुक रखा है और एक लोअर लेवल अपडेट कर दिया है 395 का। मतलब 414 रुपीज से लेकर के 395 का एक लोअर लेवल जो है कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे। 2-3 मल्टीपल रीजंस हैं, बताता हूं। पहले आपको बता दूं ये 1 पेज की सिंगल रिपोर्ट थी जो कि कोटक सिक्योरिटीज ने पब्लिश करी थी और मेरी तरफ से कोई अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो रिपोर्ट है उसी को जस्ट सिंप्लीफाई करके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला रीजन, मार्केट इज अनस्टेबल। मार्केट कभी भी करेक्शन ले सकता है, फ्लैट हो सकता है, उस दौरान हिंदुस्तान जिंक के शेयर में नेगेटिविटी बनेगी। दूसरी चीज, ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है, वहां से रिजेक्शन ले चुका है और वहां से गिरावट आई है, तो अब अगले सपोर्ट पे जाके ही रोकेगी जो सपोर्ट है 395 का। यहां से भी नेगेटिव आउटलुक बन रहा है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रीजन, इस समय हिंदुस्तान जिंक पे अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बाइंग प्रेशर शेयर पे नहीं है, तो वो एक हमारा नेगेटिव आउटलुक बन रहा है। तो ये 3 बड़े रीजंस हैं जिस वजह से 395 का एक जो लोअर लेवल है एक्सपेक्ट करा जा रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे कि आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिले। तो इस चीज पे थोड़ी नजर बनाना, हिंदुस्तान जिंक को थोड़ा वॉच करना। बाकी आते हैं अब अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो का जो शेयर है अपना फ्राइडे को 2.5% करेक्ट हुआ और क्लोजिंग था 242 का। ठीक है, विप्रो के अगर अपडेट की मैं बात करूं, ये अपडेट आ रही है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से। एलकेपी सिक्योरिटीज ने विप्रो के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। बेसिकली रीजन भी आपको बताता हूं। यहाँ पे विप्रो का शेयर बैक टू बैक करेक्शन दिखा रहा है, अब जाकर के अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। सपोर्ट लेवल है 235 का, तो 235 के अराउंड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़े वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे और विप्रो से जो है एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करा जा रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा। एलकेपी सिक्योरिटीज ने पॉजिटिव आउटलुक देके एक अपर लेवल अपडेट करा है 254 का। मतलब 242 से लेके 254 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने को मिले विप्रो के शेयर पे। तो आप चाहें तो विप्रो को अपने वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर सकते हैं। अपना जो भी कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बनाना है एलकेपी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट को ध्यान में रख के आप बना सकते हैं। बाकी आते हैं अगले एंड लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है L&T लिमिटेड। देखिए L&T का शेयर फ्राइडे को 1% ऑलमोस्ट गिरा, 1% की गिरावट थी। 3595 का क्लोजिंग था। L&T की तरफ से एक नेगेटिव आउटलुक का अपडेट सामने आया है। ये जो अपडेट है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रहा है। बेसिकली चॉइस ब्रोकिंग ने 2 पेजेस की एक सिंगल रिपोर्ट पब्लिश करी है एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है L&T के बिजनेस के बारे में नहीं, सिर्फ शेयर के बारे में, उसकी प्राइस एक्शन के बारे में। ऑलरेडी L&T ने एक ही दिन में
5-6% का एक बाउंस बैक हमें दिखाया था बीते हफ्ते के अंदर। एक दिन ऐसा था 5-6% एल&टी का शेयर भागा था, और जब वो मूव आया ना, एल&टी अपने रेजिस्टेंस पे जाके फंस गया। ये रेजिस्टेंस था उस समय रफली अराउंड 3700 के पास, और वहां से ऑलरेडी आप देख सकते हैं एल&टी थोड़ा बहुत नीचे आया है। और इसी फॉलोअप को देखते हुए चॉइस ब्रोकिंग ने नेगेटिव आउटलुक दिया है और एक लोअर लेवल अपडेट कर दिया है 3440 का। मतलब 3595 रुपीज से लेके 3440 का एक लोअर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है एल&टी के शेयर पे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो अब एल&टी को भी थोड़ा फोकस में रख लेना, वॉच लिस्ट के अंदर में डाल देना। बाकी जितने भी शेयर्स होगा, यू कैन कीप एवरी शेयर इन योर वॉच लिस्ट, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक कमेंट कर देना, और फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं फिनोस्टॉक्स, FINOSTOCKS, फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, इतना गूगल पे सर्च कर लेना, एकदम टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से यू कैन ज्वाइन। बाकी चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल मार्केट के ऊपर, उसके बाद वीडियो के अंदर।